अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटरटेनमेंट मवाद और उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर। अब बात करेंगे दिल ये पुकारे आजा के ऊपर। अब पिछले दिनों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस रही। अब हर कोई ना कोई राय दे रही थी, कोई ना कोई व्यू पॉइंट दे रहे थे हर कोई, लेकिन कुछ सवालात बहुत अहम थे। उनमें से एक सवाल तो ये था कि ये बिल्कुल हमारे दीन के बिल्कुल बरक्स है। कौन सा जहन्नमी इसको प्रोमोट कर रहा है भाई? क्यों प्रोमोट कर रहा है? इल्मी और फिक्री बातों को क्यों नहीं प्रोमोट कर रहे हो? किसी ने कहा कि भाई इसके पैर इतने काले क्यों है और इसका शक्ल इतना चिट्टा क्यों है, और किसी ने कहा कि जब बात आती है इल्मी और फिक्री बातों की तो सारे लोगों के हाथों में लकवा लग जाता है। कोई शेयर, कोई कमेंट, कुछ नहीं होता। लेकिन इस तरह के लटके झटके देने वाले क्यों इतना फॉलो करते? ये तो बेहुदा है भाई। किसी एक बच्चे ने कहा, मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा था कि भाई मैंने 20 साल लगाए, पीएचडी किया, आज तक मुझे जॉब नहीं मिले, मैं 10,000 रुपये के लिए ठोकरें खा रहा हूँ। और इस मोहतरमा को देखे 2 मिनट में लटके झटके दिखा दी, कुछ मूव्स दिखा दिए, और अब देखे ये करोड़ों कमा रहे हैं। अब किसी ने कहा, अब इस तरह लोगों को आइडियल क्यों बना रहे हैं हमारी सोसाइटी में? हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? क्यों ना हम किसी रिसर्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? किसी ने कहा यार बाकी बातें तो छोड़े, बच्ची की मूव्स बड़ी प्यारी है। किसी ने कहा यार गाने बहुत बेहतरीन हैं, पुराने गाने हैं। लिहाजा किसी ने कोई बात करके शेयर की, किसी ने उसको ज़रा बुरा भला करके शेयर किया, लेकिन शेयर किया सब ने। लेकिन जब अगर बात आती है इल्मी और फिक्री बातों की, नहीं बाबा ये तो नहीं करना आपने। अभी भी आपने शायद सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, चलो सब्सक्राइब किया, शेयर तो नहीं किया ना। लेकिन कहाँ करेंगे आप, तो फिर आप रोते रहते हो कि इल्मी और फिक्री बातें बहुत अच्छे करते हैं हमारे सोसाइटी वाले, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल कामों की तरफ, नहीं भाई हमसे नहीं हो पाता, इतने अच्छे कहाँ हम। अब इसी तरह सोसाइटी के जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि हमारे न्यू जनरेशन्स हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखता है बजाय के बातों से। अगर आप बच्चे को कहोगे झूठ मत बोलो, लेकिन आप जब बारी आती है आप खुद झूठ बोल लेते हो, तो वो आपसे सीखता है। आपकी बातों को नहीं फॉलो करता, लेकिन आपकी हरकतों को ज़रूर फॉलो करता है। इसी तरह जब इल्मी और फिक्री बातें आती है, आप में से कितने लोग इल्मी फिक्री बातों को शेयर करता है और देखता है? नहीं भाई, टाइम नहीं होता, आप थके हुए हो, इतने परेशानी है, कहाँ पे कंसंट्रेशन होती है, कहाँ पे आप ऐसे चीज़ों देख सकते हो? लेकिन अगर एंटरटेनमेंट हो, ज़रा म्यूज़िक हो, तो वो म्यूज़िक ना सेकंड में आपके इमोशंस को चेंज कर दिया जाता है। आप परेशानी भी भूल जाते हो, आप तकालीफ भी भूल जाते हो, आपको ये भी पता नहीं चलता कि ये सोने का टाइम हो गया है, आधी रात हो जाती है, लेकिन आप एंटरटेनमेंट मवाद की तरफ लगे हुए हो। अब उसकी रीज़न ये है क्योंकि म्यूज़िक के अंदर एक इफ़ेक्ट होता है, वो सडनली आपके अंदर एक इमोशंस जनरेट करता है और कुछ ब्रेन के कुछ हिस्सों को सुन कर देता है, जिसको हम हिप्नोटिक कहते हैं। वो आपको सब कॉन्शियस में लेके जा रहा होता है। आपकी इंफॉर्मेशंस की जो बम्बार्डमेंट होता है या जो म्यूज़िक होता है, वो आपको सुन कर देता है। आप ये समझने से कासिर हो जाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ, इसीलिए आप स्क्रॉल करते जाते हो और 2-3 घंटे आपका ज़ाया हो जाता है। एक तो ये इफेक्ट होता है क्योंकि म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि इल्मी और फिक्री कंटेंट के अंदर म्यूज़िक नहीं होता, इसीलिए आप बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, आपका दिल नहीं करता देखने को, और जल्दी आप तक जाते हो और आपको नींद भी आना शुरू हो जाता है जब आप इल्मी और फिक्री बातें देखते हो। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट हो तो कोई बात नहीं भाई, आयशा के मूव्स हो तो फिर एवरीथिंग इज गुड। अब सेकंड बात ये है कि लोग इसको क्यों इतना ज़्यादा शेयर करता है। प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, रिसर्चर हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, सब के सब एंटरटेनमेंट मवाद को देखता है, लेकिन इल्मी फिक्री मवाद को ये नहीं देखता। इनमें से देखता है बहुत कम लोग। अब इसी तरह हाउस वाइफ को भी देख लो, वो एंटरटेनमेंट मवाद देखता है। मजदूर है, कुछ नहीं समझ आ रहा, फिर भी उसको एंटरटेनमेंट मवाद समझ आ रही होती है। इसीलिए एंटरटेनमेंट की चीज़ें, आयशा की जैसे मूव्स है, ये बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। लेकिन अगर इल्मी फिक्री की बात करें, पूरी दुनिया में शायद 5% ऐसे लोग हैं जिनको इल्मी और फिक्री बातें समझ आ जाती हैं। 95% जो लोग होते हैं उनको नहीं समझ आती, इसीलिए भी वो इन चीज़ों को नहीं देखता। इसीलिए वो एक बच्चा पिछले दिनों मेडिकल के अंदर 29 गोल्ड मेडल उसने लिया हुआ है, लेकिन चूंकि किसी को पता नहीं है कि भाई
MBBS के अंदर गोल्ड मेडल लेना कितना मुश्किल काम होता है, कितनी डिसिप्लिन चाहिए होता है, कितनी हार्ड वर्किंग होता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, इसीलिए लोग उनको प्रमोट भी नहीं करता। उसकी तकलीफ, उसकी हार्ड वर्क, उसकी डिसिप्लिन, इन चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, इसीलिए लोग उसको प्रमोट भी नहीं करता। तो एक तो ये रीज़न हो गया इसकी वायरल होने का। तीसरा जो इफेक्ट होता है वो है शॉर्टकट। हमारी सोसाइटी के अंदर हर किसी को शॉर्टकट मारने की जल्दी है, हर कोई शॉर्टकट मारना चाहता है, हर किसी को हर चीज़ वक्त से पहले चाहिए होता है। वो चाहता है आज मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ, मुझे अगले सेकंड में रिस्पेक्ट, पैसा और सब कुछ मिलना चाहिए। जिस तरह ये आयशा को मिली, 3 दिन में 3 करोड़ रुपए कमा ली, उसके बाद अगले दिन उसको मॉर्निंग शो में बुला के उसका आइडियल बनाया गया, उसको रिस्पेक्ट मिली, उसके कपड़े जो है ना ऑक्शन पे बेचे जा रहे करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से। तो अब इस आलम में एक बच्चा 20 साल क्यों मेहनत करेगा? जब 20 साल मेहनत करेंगे कुछ नहीं हासिल होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर हर कोई आयशा बनने की कोशिश करेंगे ना, हर कोई टिकटॉकर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने कभी, हमारे सोसाइटी ने कभी ऐसे लोगों को कभी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा ही नहीं। हमेशा पैसों को ही देखा जाता है। इसीलिए जब पैसों को ही देखा जाता है तो हर कोई पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे टुमके लगाओ या चाहे चोरी कर लो या चाहे करप्ट पॉलिटिशियन बन जाओ। तो ये है असल में साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड। अब आप भी हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है, इल्मी और फिक्री बातें हैं, आप कहाँ करेंगे? कोई बात नहीं, आप अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद बेहतरीन और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।